क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव में जाकर, क्या बोलेंगे इस बार जनता के सामने? के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को रुकने न दें, जंगल राज को आने न दें, फिर से एक बार एनडीए सरकार, इसी मुद्दे पे जाने वाले हैं। जंगल राज तो लालू जी के समय थे ना, तेजस्वी यादव के समय जंगल राज, उनको मौका कहाँ मिला? अभी भी तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही जंगल राज के सब सिपाही उसी राजद के अंदर हैं। लालटेन जो है वो प्रतीक है जंगल राज का। अंधेरा अगर नहीं बताएंगे तो उजाले का अंदाजा कहाँ होगा? ये बताइए कि बड़े नेता कौन कौन से चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? जैसे लड़े लोग केंद्रीय मंत्री, और सुना है कि नित्यानंद राय, शाहनवाज हुसैन, सबको बीजेपी मैदान में उतारने की इस बार कवायद कर रही है। शायद आप किशनगंज से लड़ने जा रहे हैं, सुना है, जहां से आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और भारत के सबसे युवा मंत्री बने कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। तो फिर किशनगंज वापसी हो रही है आपकी? देखिए, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ और ये बात सही है कि मैं किशनगंज में पहली बार कमल खिलाया था मैंने लोकसभा के अंदर, और मैं आज जहां पहुंचा हूं किशनगंज के लोगों की ही देन थी कि उन्होंने मुझे जिताया था। असंभव क्षेत्र था, लोग कहते थे कैसे बीजेपी जीतेगी, हम वहां से जीते, भारत सरकार में मंत्री रहे और फिर बिहार में भी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, 1.25 साल काम करके दिखाया। तो मैं तो मानता हूँ कि पार्टी तय करती है। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी हुक्म करती है उस पर कायम रहता हूँ। तो ये थे शाहनवाज हुसैन जी, भले ही कह नहीं रहे हों, लेकिन मेरी जानकारी जो है शायद इन्हें भी किशनगंज से उतारा जा सकता है। तमाम बड़े चेहरे को बीजेपी उतारने की प्लानिंग कर रही है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में भी चौंकाने वाला नाम हो सकता है कि तेजस्वी यादव को राघोपुर में उलझा के रखा जाए, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं हो सकता है नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां से चुनाव लड़े। ऐसे बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी उतारने की कोशिश कर रही है। 4 बजे घोषणा होनी है चुनाव की, देखना है कितने फेजेस में होने हैं, और इसके बाद बिगुल बज जाएगा। तमाम पार्टियां कमर कस लेंगी, कैंडिडेट्स का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट या सेकंड वीक में चुनाव होंगे बिहार में। बैक टू यू प्रकाश जी, आप बात कर रहे थे शाहनवाज हुसैन से, और शाहनवाज हुसैन बीजेपी के मुस्लिम चेहरा हैं, और वहाँ बिहार में मुस्लिम वोटों के लिए भी एक तरह से एक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। आरजेडी दावा करती है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ है। बहरहाल ये देखना होगा शाहनवाज जी भी चुनाव इस बार लड़ते हैं कि नहीं। आपने कई बार उनसे पूछा, लेकिन सृष्टि जरा बताइए, 4 बजे और खबरें आ रही हैं कि 2 चरण में चुनाव, जैसा कि प्रकाश जी भी कह रहे थे, 2 चरण में चुनाव का ऐलान हो सकता है बिहार में। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा, और प्रकाश जी भी तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई थी जब सर्वे करने के लिए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और यहां जाहिर सभी दलों की तरफ से जब बातचीत की गई, चुनाव आयोग ने सभी दलों से बातचीत की, उनके साथ बैठक की, तो यहां सभी दलों ने अमूमन 2 चरणों में चुनाव करने की बात कही है। सिर्फ जेडीयू की तरफ से कहा गया कि 1 चरण में चुनाव होना चाहिए, और सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि ठीक छठ पूजा के बाद में ये चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि दूर दराज से जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, वो सभी पूजा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें भी मौका मिल जाएगा और किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन माना जा रहा है कि 2 चरणों में ही ये चुनाव होंगे। अब से चंद मिनटों के बाद में ये सब कुछ यहां सामने आ जाएगा, और जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा भी कि 22 नवंबर के पहले, चूंकि 22 नवंबर तक का ही कार्यकाल है, उसके पहले यहां पर चुनाव संपन्न करा लेना है। तो वो सब कुछ देखते हुए हमें जो चीजें अभी तक समझ में आ रही हैं कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में चुनाव की तारीखें हो सकती हैं, कि नवंबर के पहले हफ्ते में वो तारीखें हो। खैर, अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये सब कुछ सामने होगा। हमारे इलेक्शन कमीशन कुछ ही समय के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि सभी दलों के पास में इस बार के चुनाव में, 2025 के चुनाव में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप लगे हैं, उनकी क्षमता को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर बड़े आरोप यहां लगते आए हैं। इसी के साथ में बिहार में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसा आपने कहा, चुनौतियां बहुत सारी हैं दोनों ही गठबंधनों के सामने। हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार जुड़ गए हैं, चीफ एडिटर हैं कैपिटल टीवी के। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर मनीष, क्या लग रहा है, 2 चरण में चुनावों का ऐलान की बात कही जा रही है, वो तो अभी हम इंतजार करेंगे दोपहर 4 बजे तक, लेकिन क्या लग रहा है किस खेमे में चुनौतियां ज्यादा हैं? क्योंकि चुनौतियां तो दोनों खेमे में, ये हम जानते हैं। देखिए, चुनौतियों की जहां तक बात है कि ये प्रिपरेशन के लेवल को अब एनालाइज करने की आवश्यकता है।
कि कितना प्रिपरेशन किसके खेमे में क्या हो रहा है। आप देखिए जो महागठबंधन है वहां पे अभी सीट शेयरिंग के लिए कोई बैठक तक नहीं हो रही, क्योंकि जो आदमी फैसला करेगा वो इस देश में ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आरजेडी के सामने है कि भाई निगोशिएट करे या प्लान बनाए, वो कैसे बनाए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए एनडीए को, तो उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से न सिर्फ इन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि आप गठबंधन बनाते हो लेकिन ग्राउंड में कार्यकर्ता को पता ही नहीं होता कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कौन नेता कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस लहजे से अगर आप देखें, मैं अभी बिहार में था, करीब 15 दिन अलग अलग जगहों पे गया, एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए की बैठक का मतलब यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो जेडीयू के हैं या हम के हैं या चिराग पासवान की पार्टी के हैं, बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों के अपनी अपनी रैलियां हो रही है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में। कहने का मतलब यह है कि एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न, उसमें इस वक्त एनडीए खेमा बहुत आगे निकला हुआ है। नंबर 2 कि जिस तरीके से जो प्रिपरेशन, अगर आप देखिए, अगर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो क्या नैरेटिव विपक्ष लेकर के आ रहा है नीतीश कुमार के साथ के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, नैरेटिव शून्य हो चुका है। कोई ऐसा मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया। इनफैक्ट अगर ये कहें कि इस पूरे चुनाव के अंदर एक अलग थर्ड एलिमेंट प्रशांत किशोर का है, वो मीडिया स्पेस ज्यादा ले रहे हैं और जो मेन चैलेंजर है वो मीडिया से और सुर्खियों से वो गायब है। वो तो ये मुझे लग रहा है कि जो आज जो घोषणा हो रही है बहुत, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है डॉक्टर मनीष। आप ये कह रहे हैं कि जैसे प्रशांत किशोर हैं वो मीडिया स्पेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जो मेन चैलेंजर्स हैं समीर जी, डॉक्टर मनीष कह रहे हैं कि वो शायद अभी उस तरह से अगर मैं कहूं साक्षात्कार, शायद उनसे भी इसलिए भी बचा जा रहा है क्योंकि वहां सीट शेयरिंग की एक दिक्कत है। क्या खबरें ये भी आ रही हैं समीर जी कि कांग्रेस चाह रही है उन्हें 100 सीटें मिले, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उतनी दी जाए? निश्चित रूप से अभी सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, कहा यह जा रहा है कि 130 सीटों पर अभी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 55 सीटें का ऑफर किया गया है, जो माले है उसको 35 सीटों का ऑफर दिया गया है। हाँ। और मुकेश सहनी को वीआईपी को 20 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा इनकी तरफ से नहीं हुई। और मुझे लग रहा है कि इस समय जब चुनाव इतना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के लिए, इस समय राहुल गांधी को विदेश में जाने से बेहतर बिहार में बैठकर अपने पार्टी के नेताओं के संग, प्रदेश अध्यक्ष के संग, जो चुनाव प्रभारी है कृष्णा लोगों के साथ मिलकर, तेजस्वी के साथ मिलकर सीटों का निपटारा करना चाहिए था। कैसा घोषणा पत्र होगा, नीतीश कुमार के 20 सालों कैसे एक्सपोज करना है, कैसे चुनाव लड़ना है, इस पर चर्चा करनी थी। उस समय राहुल गांधी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम देखिए, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया, सीआर पाटिल को सह प्रभारी बना दिया, 24 घंटे के भीतर ये बिहार चले गए। उस संगठन की बैठक लेना शुरू कर दी, नीतीश कुमार के साथ बैठक कर ली। तो संगठन भारतीय जनता पार्टी का कैसा काम करता है राहुल गांधी कम से कम ये तो देखे। अब राहुल गांधी विदेश में फैसला कौन लेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी अस्पताल से वो डिस्चार्ज हुए, बिना राहुल गांधी का कोई फैसला हो नहीं सकता। तो ऐसे अगर आप चुनाव में जाओगे, आज चुनाव आयोग की घोषणा होने जा रही है, और आप देखिए जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था 9 तारीख को वोटिंग थी, राहुल गांधी उस समय भी विदेश में थे, सिर्फ वोटिंग करने के दिन सुबह आते हैं। तो ये बताता है कि राहुल गांधी चुनाव को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और फिर जैसे राहुल गांधी जितनी गंभीरता से चुनाव को लेते हैं, बिहार की जनता और देश का मतदाता भी उतनी ही गंभीरता से कांग्रेस को लेता है।